आज हम के चोपड़ा बुक के चैप्टर 6 इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1/4x + 3 रूट x + 1। ये यहाँ पे हमारे पास है एक इरेशनल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है और ये हमारा वेरिएबल रूट में है, तो ये एक इरेशनल फंक्शन हुआ। तो इसी की अब हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस x को कुछ पुट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम पहला स्टेप लिखेंगे, पुट x = t²। ठीक है, अगर हम अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये पूरा फंक्शन, इसमें दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। एक तो यहाँ पे ये x बचा, और अब x + 1 को जब x + 1 को हमें जो रूट वाला पार्ट है x + 1, सो पुट x + 1 = t²। जब हमने x + 1 को t² के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें एक रैशनल फंक्शन मिलेगा। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो x है और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे x में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ t। तो क्या निकलेगी, x = t² - 1। अब हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे dx है इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, हम इस इक्वेशन फर्स्ट की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx/dt वो क्या देगा हमें, 2t। t² की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वो आ जाएगी 2t, और 1 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वो 0 होगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और dx की हमें वैल्यू मिलेगी 2t dt। ठीक है, इसको हम सेकेंड लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस को बनाने के बाद हम इस सब को इन दिस इक्वेशन इन दिस फंक्शन पुट कर लिखेंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे dx को इसकी वैल्यू से, तो 2t dt से डिवाइडेड बाय, और हमारे पास है यहाँ पे 4x + 3, तो 4x की जगह हम लिखेंगे x की वैल्यू t² - 1, और फिर हमारे पास यहाँ पे 3 भी है प्लस में, तो वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 3। यहाँ पे रूट में x + 1 है, x + 1 को हमने t² के इक्वल रखा है, तो रूट में आ जाएगा t²। ठीक है, इतना होने के बाद हमारे पास 2t dt डिवाइडेड बाय 4t² - 1 + 3 एज इट इज़। ठीक है, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, और यहाँ पे t बचा, इस t से ये t कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा। ऊपर वो मैं बाहर लिख रही हूँ इंटीग्रेशन के साइन से, क्योंकि ये इस पूरे फंक्शन के साथ 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे dt डिवाइडेड बाय 4t² आएगा एज इट इज़, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स -4 एंड +3 यहाँ पे। इतना लिख लिया। अब हम इस चीज़ को रब करेंगे, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो 2 यहाँ पे है वो मैंने लिख लिया। अब इस पूरे का हम थोड़ा सा सिंप्लिफिकेशन करेंगे, और 4t² ही रहेगा, और यहाँ पे जो -4 + 3 -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर में से हम 4 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4, और यहाँ पे बचा t² - 1/4। 1/4 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने 4 कॉमन निकाला,
यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ 4 था वो बाहर निकला, और यहाँ इसके साथ 4 नहीं था, तो डिनोमिनेटर में भी 4 आएगा। ये 4 को जब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 4 और 4 कैंसिल, और यहाँ पे 1 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रब करेंगे ये, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ बची 2। अब 4 भी इसके साथ, इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब हम 4 को भी बाहर लिख सकते हैं। 2/4 लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे dt, और डिवाइड में हमारे पास है t² माइनस 1/4। 1/4 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिख सकती हूँ? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये टर्म को मैंने इस तरह लिखा। इस चीज़ के लिए, इसके इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होती है। क्या फॉर्मूला होती है? जब हम 1/x² माइनस a² के इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -1/2a log x + a डिवाइड बाई x - a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर एक्सप्रेशन है जैसे यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे x की जगह t है और a की जगह 1/2 है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। 1/2a, a की जगह 1/2, और log x + a, x की जगह यहाँ पे t है, तो t + a की जगह 1/2 डिवाइडेड बाई t - a की जगह 1/2। ठीक है, ये 2 से ये इसमें 2 फैक्टर निकलेगा और कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, और यहाँ से ये 2 कैंसिल, बचा -1, और log t को हमने कुछ पुट करा था। क्या पुट करा था? पहले ही जो हमने किया था, पुट t + 1 इक्वल टू x + 1 इक्वल टू t²। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, t आएगा √x + 1। ठीक है, स्क्वायर इधर जाएगा, ये बनेगा √x + 1। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि जब हमारे पास फंक्शन था वो x के टर्म्स में था, x वेरिएबल था उसमें, तो आंसर में भी हमारे पास x वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम t को इसके वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो log t की वैल्यू है यहाँ पे x + 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय √x + 1 - 1/2। तो इस माइनस, अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/2, माइनस में बाहर निकाल रही हूँ, log x √x + 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय √x + 1 - 1/2। ये है इस चीज़ का, इस इरेशनल फंक्शन का आंसर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिया है। तो ये जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में भी वही स्टेप्स हमें करने हैं, बट यहाँ पे क्योंकि P और Q हैं तो 2 कंडीशंस बनेंगी, वो मैं आपको उस स्टेप के टाइम बोलूँगी कि क्यों यहाँ पे 2 कंडीशंस आए। तो यहाँ पे हम पहले तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, पुट रूट वाला जो पार्ट उसको किसी और वेरिएबल के स्क्वायर के इक्वल, तो पुट रूट में हमारे पास है x - q, इसको रखेंगे इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के इक्वल। फिलहाल मैंने t लिया जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिया था। अभी इसको t² क्यों लिया मैंने यहाँ पे t का स्क्वायर, इस चीज़ को, ताकि ये जो स्क्वायर और ये रूट है ये कैंसिल आउट होके हमें एक रैशनल फंक्शन मिलेगा जिसको फिर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि इरेशनल फंक्शंस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई हमारे पास मेथड नहीं है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू अब निकालूंगी t² + q, ये q को इधर ले गए और यहाँ पे t² + q, ये हमारी x की वैल्यू। ठीक है, और अब हम इसी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि हमें dx की वैल्यू मिले। तो dx
तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आएगा dx बाय dt। ठीक है, और टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी 2t आएगी, लिख लिया 2t प्लस q कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। dx की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, dx इज इक्वल टू 2t dt, सेम वही वैल्यू जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आई थी। तो अब यहाँ पे हम इस सबको का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और जो हमने ये पुट करा है इस सबको हम इस फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे इन चीज़ों को बाय दीज इक्वेशंस। तो dx की वैल्यू हमारे पास थी 2t dt डिवाइडेड बाय हमारे पास x माइनस पी है, तो x की वैल्यू हम t के रेस्पेक्ट में हमने ये निकाली है टी स्क्वायर प्लस q। ठीक है, तो हम अब यही x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस q, और क्योंकि यहाँ पे माइनस में p भी है तो वो भी यहाँ पे लिखना है। और हमारे पास अब रूट में x माइनस क्यू को हमने टी स्क्वायर के इक्वल पुट करा है तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे रूट में x माइनस क्यू टी स्क्वायर के इक्वल तो लिख लिया ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टी डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, रूट और स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पे हमारे पास t बचा। ठीक है, यहाँ पे ये t से ये t कैंसिल और 2 बाहर, यहाँ पे dt टी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, ये आ गया ये इतना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 कंडीशंस बनती हैं, जब q p से बड़ा होगा और जब p q से बड़ा होगा तो वो क्यों बनेंगी अभी हम देखेंगे। पहले इस चीज़ को रब करेंगे और ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे हम लिखेंगे when q is greater than p, when q is greater than p। ठीक है, तो अभी 2 एज इट इज़ और यहाँ पे dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस इस q माइनस पी पे मैं एक तो रूट भी अप्लाई करूँगी और स्क्वायर भी, ताकि मेरी ये फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, फॉर्मूला की शेप में इसको दे पाऊँ, फिर मैं फॉर्मूला के लिए कोई फॉर्मूला यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही लिखा मैंने, और q माइनस पी को मैं लिखूँगी रूट q माइनस पी, और यहाँ पे एक स्क्वायर भी लिखूँगी ताकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होके वही चीज़ रहे जो पहले थी। तो जब यहाँ पे q p से बड़ा होगा, q माइनस पी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि q p से बड़ा है तो q माइनस पी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, तो रूट में पॉजिटिव है मतलब कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला बनी यहाँ पे, जो पहले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में माइनस था यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर माइनस ये टर्म का स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होती है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह है। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास होती है एक फॉर्मूला, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आती है फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई, ये इसकी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह, जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए की जगह रूट क्यू माइनस पी है। ठीक है,
और यहाँ पे x था, यहाँ पे t है। तो अब यही फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम आगे लिखेंगे 2 एज इट इज़। इस पूरे टर्म की जगह हम लिखेंगे 1/a की जगह हमारे पास √q माइनस p, और यहाँ पे tan इनवर्स x/a, x की जगह हमारे पास t है और a की जगह फिर से हमारे पास √q माइनस p। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हाँ, तो अब इस चीज़ को यहाँ से रब करेंगे, यहाँ पे 2 और 1/, यहाँ पे रूट भी था, तो √q माइनस p tan इनवर्स ऑफ t को हमने पुट करा था टी स्क्वायर, हमने x माइनस क्यू को पहले स्टेप में हमने x माइनस क्यू को पुट करा था टी स्क्वायर के इक्वल। तो t की वैल्यू क्या आएगी, √x माइनस क्यू। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू x माइनस क्यू डिवाइडेड बाय q माइनस p। तो हम आंसर में सिर्फ इतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, जब q इज़ ग्रेटर देन p, तब हमारा आंसर ये आएगा। अब हम इसके जब p q से बड़ा होगा तब क्या सिचुएशन रहेगी, अब हम वो देखेंगे। तो ये जब q इज़ ग्रेटर देन p, तो हमारा आंसर अब हम देखेंगे जब p इज़ ग्रेटर देन q। तो जिस स्टेप पे हमने अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन वापस लिख लेते हैं, x माइनस पी √x माइनस क्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले स्टेप में x माइनस क्यू को पुट करा था टी स्क्वायर के इक्वल, फिर हमारी जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी टी स्क्वायर प्लस क्यू, और यहाँ पे हमारे पास dx की वैल्यू आई थी 2t dt, और फिर ऐसे ही चलते चलते हम पहुँचे थे x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस क्यू, और यहाँ पे रूट में t कैंसिल हो गया था, यहाँ पे t dt था, और यहाँ पे माइनस में p भी हैं, तो माइनस में p। तो ये चीज़ें यहाँ तक हम पहुँचे थे, और यहीं पे हमने q माइनस p का जो कंडीशंस थी वही बनानी स्टार्ट की थी इस स्टेप से। तो ये यहाँ तक मैंने फिर से किया। अब जब हम यहाँ पे 2 फिर से लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस q माइनस पी रूट, और यहाँ पे स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, q माइनस पी वापस, तो ये हमारा जो फंक्शन था वही रहा, और यहाँ पे 2। तो हमने कहा था जब q इज़ ग्रेटर देन p, तब हमने वो सारी चीज़ें करी थी जो फॉर्मूला बनी थी फिर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि p q से बड़ा है, तो जब p इज़ ग्रेटर देन q, जब p इज़ ग्रेटर देन q, उस टाइम क्या होगा कि ये सारी q माइनस पी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और रूट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि ये पूरा जो टर्म है इमेजिनरी बन जाएगा। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर और माइनस कॉमन निकालेंगे। पहले तो हाँ, यहाँ पे था ये q माइनस पी, फिर से लिख लिया q माइनस पी। हाँ, तो माइनस यहाँ क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे p इज़ ग्रेटर देन q, तो हम यहाँ पे अब माइनस कॉमन निकालेंगे। माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, p पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और q नेगेटिव बन जाएगा, p माइनस q ये टर्म आ जाएगी। माइनस p जैसे था, माइनस माइनस प्लस, प्लस q जैसे था। अब इस चीज़ पे हम रूट भी अप्लाई कर सकते हैं और स्क्वायर भी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि p इज़ ग्रेटर देन q, तो p माइनस q इज़ पॉजिटिव, सो रूट में पॉजिटिव आ सकता है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इतना लिख लिया। अब ये चीज़ के बाद हम देखेंगे इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी। तो ये यहाँ पे
कुछ इसी तरह है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए हमारे पास है यहाँ पे p माइनस क्यू का स्क्वायर, रूट p माइनस क्यू का स्क्वायर। तो a हमारे पास है रूट p माइनस क्यू। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला थी dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1/2a log x प्लस a डिवाइड बाई x माइनस a। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ हुई थी। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम सेकंड कंडीशन में हम ये जो है फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे टू एज इट इज़, और इस पूरे टर्म की जगह हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखेंगे -1/2, ए की जगह यहाँ पे है रूट p माइनस क्यू, और यहाँ पे है log x प्लस a, तो x की जगह यहाँ पे है t प्लस a की जगह है रूट p माइनस क्यू, और यहाँ पे है t माइनस रूट p माइनस क्यू। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन आंसर हमने t में निकाला है, क्वेश्चन हमारा x की वेरिएबल में था, तो आंसर भी हमारा x वेरिएबल में होना चाहिए। तो अब यहाँ से हटा देंगे और हमारे पास जो t की वैल्यू थी हमने क्या पुट किया था, हमने x माइनस क्यू, हाँ क्वेश्चन में था x माइनस क्यू रूट में, तो हमने इसको t स्क्वायर के इक्वल पुट किया था। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे रूट x माइनस क्यू। ठीक है, अब ये लिख लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और हमारे पास आंसर में आएगा -1/रूट p माइनस क्यू लॉग, यहाँ पे t है, t की वैल्यू x में आएगी रूट x माइनस क्यू प्लस रूट p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय t की जगह फिर से रूट x माइनस क्यू माइनस में रूट p माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गई, ये करा हमने यहाँ तक। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत भी नहीं है बट फिर भी यहाँ भी हम माइनस लिख लेंगे एज इट इज़, और डिवाइड में हमारे पास है रूट p माइनस क्यू। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है, बट हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया -1/रूट p माइनस क्यू। इस -1 को हम इसके पावर में ले जा सकते हैं, और फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। बस वो एक स्टेप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जिसमें दो कंडीशंस बनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए, तो अभी हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें हम फिर से वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। जो रूट वाला पार्ट है, रूट में हमारे पास 1 + x, तो हम लिखेंगे पुट 1 + x = t²। अभी फिर से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे, तो t², ये 1 इधर आएगा -1। अभी इसी की डिफ्रेंसिएशन करेंगे ताकि हमें dx की वैल्यू मिले इन टर्म्स ऑफ dt। तो यहाँ पे हमारे पास 2t, -1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और t² की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 2t, और यहाँ पे dx फिर से और 2t dt, ऐसे ये आ गई हमारे x dx की वैल्यू, और यहाँ पे 1 + x की को हमने जो t² के इक्वल पुट करा है। अब सब चीज़ों को हम वापस से इस फंक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन 2 - 3, x की जगह हमारे पास t² - 1,
तो टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास x है तो x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास है रूट में 1 प्लस एक्स, रूट तो ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस एक्स की जगह टी स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये चीज़ कैंसिल। अभी डी एक्स की वैल्यू भी लिखनी है यहाँ पे, तो 2t dt ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे ये साइन और 2 माइनस 3t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, ये न्यूमरेटर हो गया थोड़ा सिंप्लीफाई। अब है डिनोमिनेटर की बारी, तो टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ पे t बचा, ये t से ये t कैंसिल। ठीक है, अब इसी स्टेप में ये करूँगी मैं, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे t बचा था, अब वो t और ये t कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 dt ही बचा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बस इतना सा टर्म, तो ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे फिर से रब करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ बची। इस 2 को मैं बाहर लिख सकती हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ पे साइन फिर से हाँ, तो अब यहाँ पे मैं 2 ये जो है यहाँ पे लिख रही हूँ और इनमें से मैं इन 2 टर्म से मैं 3 कॉमन निकालूंगी, -3 कॉमन निकालूंगी। ठीक है, तो -3 मैंने निकाला कॉमन, -3 इसमें से गया तो यहाँ बचा टी स्क्वायर। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला था -3, तो 3 से 3 कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन निकाला, माइनस माइनस प्लस फिर आएगा, तो यहाँ पे मुझे एक माइनस मैंने लिखा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने -3 कॉमन निकाला था, यहाँ पे माइनस आएगा ताकि ये फिर से हमें वही दे जो हमने जो हमारा फंक्शन था। ये लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 1, हाँ, और डी टी तो मैं भूल ही गई, डी टी 2 को मैं ऐसे ही लिखूँगी, इस 2 को मैं अपना डिनोमिनेटर अलग से लिखूँगी, तो 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, इस टी स्क्वायर को मैं अपना इस टर्म को और इस टर्म को, 2 एक टर्म है और ये बाकी सारा एक टर्म है, तो इनको मैं अपना अपना डिनोमिनेटर दे रही हूँ। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में है टी स्क्वायर माइनस 1, किया मैंने कुछ नहीं, बस इस टी स्क्वायर माइनस 1 को इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास डी टी, ठीक है, फिर से जगह निकालने के लिए ये रब करना पड़ेगा, तो अभी हमने लिख लिया ये 2, फिर से लिखेंगे यहाँ पे 2 और इंटीग्रेशन का साइन फिर से। अब ये 2 टर्म्स हैं, यहाँ तक ये एक टर्म है और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, तो मैं इसको अब अलग से इंटीग्रेट कर सकती हूँ और इसको अलग से इंटीग्रेट कर सकती हूँ, तो मैं इंटीग्रेशन का साइन भी अलग अलग अब उन दोनों को टर्म्स को दूंगी। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक -3, ये 2 लेकिन दोनों टर्म्स के साथ हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग ब्रैकेट की ज़रूरत है, और -3 टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा और डी टी, इसको अपना इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो 2 यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये 2 को भी मैं बाहर निकालूंगी, 2 बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन में बचा 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1 का हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर इज़ 1, तो यहाँ पे डी टी माइनस 3 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 3 की इंटीग्रेशन आएगी 3t। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया, ये बाहर वाला 2 पूरे के साथ इसमें है, दोनों टर्म्स के साथ हैं, और ये वाला 2 सिर्फ इस टर्म के साथ था, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट से ये सेपरेट किया।
फिर से यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला 1/x² माइनस a², तो इसकी फॉर्मूला होती है -1/2 a की जगह हमारे पास 1 log x + a t + 1 x - a t - 1 माइनस t 3t। ठीक है, अभी ये रब करना पड़ेगा। हाँ, तो ये 2 दोनों के साथ था, तो मैं अब सेपरेट दोनों को दूंगी। ये वाला 2 मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों के साथ, तो 2 2 = 4, यहाँ पे बचा, यहाँ पे एक माइनस भी है, यहाँ पे ये 2 भी है, और लॉग टी को हमने क्या पुट करा था, तो हमारे पास पहले ही स्टेप में हमने पुट करा था 1 + x को t² के इक्वल, 1 + x को हमने t² के इक्वल करा था, तो t की वैल्यू आएगी 1 + x का रूट = t। यही वैल्यू अब हम t की जगह लिखेंगे, क्योंकि आंसर भी x वेरिएबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे t वेरिएबल की जगह 1 + x और +1 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 + x फिर से, और यहाँ माइनस में 1, ये चीज़ हो गई कंप्लीट। अब सेकेंड टर्म जो हमारे पास है 2 3 = 6, t यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू t की वैल्यू आएगी √1 + x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। इस 2 से एक 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा -2 log √1 + x + 1 डिवाइडेड बाय √1 + x -1 -6 √1 + x। तो ये हमारा आंसर। ये माइनस को हम अंदर इसमें इसके पावर में ले जा सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगग, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आंसर हम इतना भी रख सकते हैं। तो अब मैंने इतना ही रखा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे। पुट दिस रूट वाला पार्ट इक्वल टू t², तो पुट x + 2 = t²। तो अब इसकी पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x = t² - 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। अब dx/dt = 2t, which will give value of dx = 2t and dt। ये आ गई वैल्यू dx की भी। सबको पुट करेंगे इन द गिवन फंक्शन। सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फर्स्ट फंक्शन इन द गिवन फंक्शन। x4 की जगह हम लिखेंगे t² - 2 ⁴। डिनोमिनेटर में लिखेंगे x - 1, x की जगह t² - 2, माइनस में 1 जो पहले से ही था रूट में, x + 2 की जगह हम लिखेंगे t²। यहाँ पे dx है, तो dx की जगह लिखेंगे 2t dt। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा t से t कैंसिल। अभी देखेंगे क्या बचा हमारे पास। तो हमारे पास बचा इंटीग्रेशन का साइन, t² - 2 का रेज़ टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में t² - 3, 2 को मैं बाहर ले रही हूँ, इस 2 को, और dt यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब पावर उसको थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे। बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड वाली फॉर्मूला या जो भी को यूज़ करेंगे। t² - 2 raised to the power 2, t² - 2 raised to the power 2, t² - 2 raised to the power 2। अच्छा ठीक, तो ये दोनों को ऐड करके हमें फिर से गिवन फंक्शन ही मिलेगा 2 + 2 = 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय t² - 3 dt एज इट इज़। 2 यहाँ पे लिखेंगे,
टी स्क्वायर को थोड़ा ब्रेक करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर मैं सीधे ही लिखूँगी T4, ए का स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर T4, बी स्क्वायर 2 है बी की जगह तो बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab की जगह 2, एक तो फॉर्मूला का 2 प्लस ये 2 प्लस ये हो गया b प्लस ए की जगह है टी स्क्वायर तो 2 2 4 टी स्क्वायर, ये आ गया। इस टर्म को सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला अप्लाई करके तो यही टर्म, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पे मैं ये चीज़ को कॉपी करके लिख सकती हूँ T4 प्लस 4 टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आप, कराए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 एज इट इज़। यहाँ पे T4 और T4 बेस से और सारे T8 4 और अच्छा T4 और 4 44 T4 और 4 हाँ अरे यहाँ पे था ये माइनस, क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी ये माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस अच्छा T4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 टी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4 माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस ये हाँ तो माइनस 4 टी रेज़ पावर 6 T4 ठीक टी स्क्वायर T6 माइनस 4 हाँ। तो अभी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से 4 T4 4 4 16 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 टी स्क्वायर आएगा माइनस 16 टी स्क्वायर, ठीक है हाँ लग तो ठीक ही रहा है। अच्छा तो 4 टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसको 4 T4 को, 4 टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T4 टी रेज़ पावर 6 माइनस 4 टी रेज़ पावर 6 माइनस 16 टी रेज़ पावर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 16 4 4 16 टी स्क्वायर T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग ठीक रहा है। अभी कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, तो डिनोमिनेटर है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3 2 एज इट इज़ T8 टी रेज़ पावर 8 प्लस 4 T4। अब T4 वाली टर्म्स को ढूंढेंगे 4 T4 16 T4 24 टी रेज़ पावर 4 माइनस 4 T6 और क्या बचा माइनस 4 T6 हाँ हो गए 4 4 8 माइनस 8 T6 माइनस 86 माइनस 80 हाँ बस इतना ही है 8 T6। ये टर्म गई, ये टर्म भी गई, ये टर्म भी गई बचे ये दो टर्म्स माइनस माइनस 32 टी स्क्वायर प्लस 16। तो इन दोनों इन टर्म्स में से कॉमन टर्म्स जो थी उनको मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा था वो किया यहाँ पे। जो अच्छा जिन टर्म्स की पावर यहाँ पे सेम थी उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा था वो मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3। इस चीज़ को रब करते हुए हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड हाँ अब वही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। तो ये इस चीज़ का यहाँ पे dt अच्छा न्यूमरेटर को कराएंगे डिवाइड डिनोमिनेटर से, तो कैसे करेंगे यहाँ पे लिखेंगे T8 प्लस इन दोनों में से बड़ी पावर वाली टर्म जो है ये है तो मैं पहले ये लिखूँगी माइनस 8 T6 फिर आएगा 24 T4 फिर आएगा माइनस 32 टी स्क्वायर फिर आएगा 16। इसको डिवाइड कराना है टी स्क्वायर माइनस 3 से, ठीक है।
टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे T6 से विद द सेम पावर आर एडेड, तो बनेगा हमारा T8 -3T6 -3T6, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज होती है इसमें, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे 8 - 3 5 -5T6 है ना, -5T6 प्लस 24T4 -32T स्क्वायर प्लस 16, ये वाली टर्म्स को मैंने नीचे लिया। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो ये लिख लिया। अभी टी स्क्वायर को करेंगे मल्टीप्लाई, 5 -5 यहाँ पे माइनस है, -5T4 से, -5T4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा -5T6 और माइनस प्लस 5 3 15T4, साइंस होंगी चेंज, ये कैंसिल, और यहाँ पे -24 - 15, 24 - 15 हुआ 9 है ना, 24 - 15 हो गए 5 4, हाँ 9 T4 -32T स्क्वायर प्लस 16, अभी 9T4 है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9T स्क्वायर आ जाएगा 9T4, यहाँ पे आएगा ये 9 3 27 T स्क्वायर, तो माइनस में 27T स्क्वायर, ये चीज़ से पहले तो साइन चेंज होंगी, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, कैंसिल हो गई ये। अभी प्लस 27 -32 कितना बचा, 3 4 5 बचा 5 टी स्क्वायर, मतलब क्या माइनस, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पे -5 आएगा, 5T स्क्वायर प्लस 16, इसको कराएंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 से, -5 से, हाँ -5 से टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आया -5T स्क्वायर माइनस प्लस 3 5 15, शुक्र है ये बड़ा डिवीजन ख़त्म हो गया। यहाँ पे 5T स्क्वायर से 5T स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे बचा 16 माइनस क्या -15 बचा 1, ओह शुक्र है। ठीक है, अभी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इतनी मेहनत के बाद हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे 2 है। अब क्योंकि ये चीज़ को मैंने इससे डिवाइड करा, तो हमने वो रूल पढ़ा है कोशेंट इनटू डिवाइज़र, जो भी, हाँ कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, तो वही मैं यूज़ करूँगी। इस पूरी की जगह मैं लिखूँगी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस 1, तो T स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाय द कोशेंट, ये माइनस था यहाँ पे, हाँ 5T4 प्लस 9T स्क्वायर -5, इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, प्लस रिमाइंडर में हमारे पास बचा 1 प्लस 1 डिवाइड में T स्क्वायर -3। अब सब चीज़ को, फालतू चीज़ों को हम करेंगे रब और बढ़ेंगे आंसर की तरफ। तो यहाँ पे 2 dt में लगाना भूल जाती हूँ, हाँ dt भी लिख लिया। अब ये 2 टर्म्स है, एक तो ये बड़ी वाली टर्म, ये और ये एक टर्म है, ये 2 और ये 1 अलग टर्म है, क्योंकि सेपरेट हो रहे हैं प्लस से, तो मैं दोनों को अपना अपना डिनोमिनेटर दूंगी। तो यहाँ पे T स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय T स्क्वायर -3, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर -3। दोनों को अब इंटीग्रेशन भी अलग अलग करेंगे, क्योंकि टर्म्स अलग हो चुकी हैं, तो हम अपना इंटीग्रेशन का साइन भी सेपरेटली इनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 निकल के आया बाहर, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, बचा ये वाला पार्ट T6 -5T4 प्लस 9T स्क्वायर -5, ठीक है, ये बचा था इसमें, और इसकी इंटीग्रेशन
करनी है 1/, इसमें कैंसिल कुछ नहीं होगा, तो एज इट इज़ जैसे था वैसे ही रखा हमने। अब इस सब को रब करने की ज़रूरत है ताकि जल्दी से आंसर निकले इस चीज़ का। ठीक है, तो 2 यहाँ पे T6 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू T7/7 माइनस T4 की इंटीग्रेशन T5/5 प्लस 9 एज इट इज़ T² की इंटीग्रेशन T³ माइनस 5 की इंटीग्रेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू T 5T। ठीक है, ये हो गया। अब बचा ये 1/, सिंपली जो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, 1/x² माइनस यहाँ पे 3 है ना, तो मैं यहाँ पे रूट और स्क्वायर दोनों अप्लाई करके यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाऊंगी 1/x² माइनस a²। तो उसकी हमारे पास इंटीग्रेशन आती है 1/2a, एक की जगह है √3 माइनस 1/2a log x प्लस a, x की जगह t, तो t प्लस √3 t माइनस √3, ये हो गई हमारी फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी है क्योंकि t वेरिएबल के फॉर्म में हमारा आंसर आया है, हमें आना चाहिए x वेरिएबल में। तो यहाँ पे 2t हमने पहले क्या किया था, क्वेश्चन क्या था, हाँ हमने पुट किया था x प्लस 2 को t² के इक्वल पहले स्टेप में। ठीक है, तो x की t की वैल्यू आएगी x प्लस 2 का रूट इज इक्वल टू t, ये स्क्वायर इधर जाएगा, x प्लस 2 का रूट इज इक्वल टू t। ठीक है, तो ये आ गई t की वैल्यू। हम जल्दी से पुट करते हैं इन दिस आंसर। तो t की जगह हम लिखेंगे रूट x प्लस 2 डिवाइड बाई 7 रेज़ टू पावर 7, ये t की जगह हम लिखा रूट x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 रूट x प्लस 2 डिवाइड बाई 5 रेज़ पावर 5 प्लस 9 t यहाँ पे है, तो रूट x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 5, t की जगह यहाँ पे फिर से x प्लस 2, ये हो गया हमारा 1 पार्ट। ठीक है, और माइनस 1/2 √3 लॉग t की जगह रूट x प्लस 3 x प्लस 2, t की जगह रूट x प्लस 2 प्लस √3 डिवाइड बाई रूट x प्लस 2 माइनस √3। तो ये हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से एक 3 कैंसिल, बस बाकी ठीक है। हाँ, तो ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको लेके ये वाला 2, तो ठीक है अब लिख लेते हैं। अच्छा छोड़ो, इतना भी छोड़ सकते हैं, ये 2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर इस 2 को अलग अलग करके देंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 डिवाइड बाई 7 रेज़ टू पावर 7 माइनस ये 5 कैंसिल हो गया था, x प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस रूट x प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 एक बचा था, रेज़ पावर 5 माइनस 5 x प्लस 2। ठीक है, अभी ये 2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, अब इसके साथ करने की बारी है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब बचा हमारे पास यहाँ पे 1/√3 लॉग x प्लस 2 प्लस √3 डिवाइड बाई रूट x प्लस 2 माइनस √3। इसका आंसर देखने की ज़रूरत है क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो 2 1/7 ये माइनस दिस माइनस 5 प्लस 1/√3, यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, बुक में यहाँ पे प्लस है, क्यों प्लस है, उन्होंने माइनस को यहाँ लिया है इसके पावर में, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह, तो यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही रखेंगे log x प्लस 2 माइनस, ठीक है
हाँ, आंसर ठीक है इसका। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2। वो जो 4 क्वेश्चन हमने पहले किए थे वो क्वेश्चन 1 के ही पार्ट थे, 1 2 3 4, और ये अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास। ये इसमें भी हम वही करेंगे। ये लीनियर, ये वाला पार्ट भी लीनियर है, लीनियर मतलब x की पावर 1 है। यहाँ पे भी ये वाला पार्ट भी लीनियर है। तो जब भी लीनियर टू लीनियर फंक्शन होगा, मतलब दोनों पार्ट्स यहाँ पे लीनियर होंगे, तो हमारा रूट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे रूट वाला पार्ट 4x + 5 है, तो इसको हम पुट करेंगे t स्क्वायर के इक्वल। पुट 4x + 5 इक्वल टू t स्क्वायर। ये रूल है कि जब भी यहाँ पे लीनियर टू लीनियर फंक्शन होगा, तो जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, रूट वाले पार्ट को t स्क्वायर के इक्वल करना है। इसी से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके हमें फिर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो x की जगह हम अब क्या करेंगे? ठीक है, 4x = t स्क्वायर - 5। यहाँ पे x की वैल्यू आई t स्क्वायर - 5 / 4, इतना हुआ। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन dx विद रेस्पेक्ट टू t dt। अच्छा, 1/4 को मैं बाहर भी लिख सकती हूँ। t स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन आएगी 2t, 5 की 0 आएगी, तो इतना बचा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। dx की वैल्यू आई 1/2 t dt, यानी कि t/2 dt। इतना लिख लिया। अब इस सारे को पुट करेंगे इन दिस फंक्शन, इन द गिवन फंक्शन। dx की जगह हम लिखेंगे 1/2 t dt। dx की जगह मैंने ये लिखा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी। तो 2x + 2, x की जगह हम लिखेंगे t स्क्वायर - 5 / 4, t स्क्वायर - 5 / 4, ये आ गया इसकी जगह। और +3 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे फिर है रूट में हमारे पास 4x + 5, जिसको हमने t स्क्वायर के इक्वल पुट करा है। तो t स्क्वायर यहाँ पे, और ये ऐसे। अच्छा, 2 से ये 2 एक 2 कैंसिल, तो ऊपर आएगा 1/2, तो उसको मैं बाहर लिख रही हूँ t dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर - 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बचा t स्क्वायर - 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, यहाँ से t स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बचा t मल्टीप्लाई में t से t कैंसिल, बचा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर - 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 ज़ा 6 डिवाइड बाई 4। तो इतना हो गया ये सिंप्लीफाई। अभी बढ़ेंगे आगे। वन बाई टू एज इट इज़। अच्छा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, कैसे? इसको मैं बाहर निकालूंगी। तो पहले यहाँ पे dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर -5 + 6 +1 है ना, डिवाइड में 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा कि नहीं? हाँ होगा, 1/2 1/2। ठीक है, ठीक है, dt डिवाइड बाय t स्क्वायर +1। यहाँ पे आ गई फॉर्मूला की फॉर्म में है ये 1/t स्क्वायर +1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो मैं लिखा dt डिवाइड बाई t स्क्वायर +1, इतना हो गया। अभी इसकी फॉर्मूला होती है 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर। उसकी फॉर्मूला होगी 1/a की जगह 1 tan इनवर्स ऑफ x/a। x की जगह हमारे पास t है, तो t/a की जगह 1 है, तो 1। ठीक है, तो इसका आंसर आया tan इनवर्स ऑफ t। 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं। इतना तो हो गया। आंसर ये भी रख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन हमारा x वेरिएबल में था, आंसर भी x वेरिएबल में लिखेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ t की हमने किया था 4x + 5 को t के इक्वल पुट, है ना। तो t की वैल्यू आएगी t स्क्वायर के इक्वल पुट, तो t की वैल्यू आएगी
रूट 4x प्लस 5। तो टेन इनवर्स ऑफ टी की जगह रूट 4x प्लस 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले करेंगे काम। जो न्यूमरेटर है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17, इसको लेंगे डिवाइड कराएंगे इस टर्म से 2x प्लस 3 से। 2x मल्टीप्लाइड बाई 4x विल गिव x 8x स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4x विल गिव 12x। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस होंगी चेंज, ये कैंसिल, इधर बचा 10x प्लस 17 आएगा नीचे। 2x मल्टीप्लाइड बाई 5 will give 10x. 3 multiplied by 5 will give 15. Signs will change. This will cancel out. Here we get 2. ये हो गया डिवीजन। तो ये करने के बाद हम देखेंगे जो न्यूमरेटर है उसको मैं कोशेंट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मैं लिखूँगी न्यूमरेटर की जगह अब 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट जो निकला 4x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये मैंने न्यूमरेटर लिखा। अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में ये दो चीज़ें हैं, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 5, ये दो चीज़ें बची। ठीक है, तो अभी मैं सेपरेटली 2 को और इस चीज़ को डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिखूँगी। और 2x प्लस 3 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 रूट में 4x प्लस 5। और इसको अपना अपना, अब क्योंकि दो टर्म्स हैं तो अपना इंटीग्रेशन का साइन और dx वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दे सकते हैं। तो ये वाली टर्म जो है इसको मैंने अपना डिनोमिनेटर और अलग से मैं इंटीग्रेट करूँगी प्लस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो भी था वही प्लस 3 रूट में 4x प्लस 5 dx। ठीक है, हाँ, इसका इंटीग्रेशन का साइन भी, तो ये रहा इंटीग्रेशन का साइन। और दोनों मतलब कि जो 2 और ये वाली टर्म थी दोनों को मैंने सेपरेटली ये डिनोमिनेटर लिखा और अब मैं इंटीग्रेट भी सेपरेटली करूँगी। ये से इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल, ये रूट में है तो ये इसकी पावर है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 5 डिवाइड बाई रूट 4x प्लस 5 dx प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 रूट में 4x प्लस 5 dx और इसका इंटीग्रेशन का साइन। अभी 4x प्लस 5 इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, तो ऊपर आएगा इंटीग्रेशन में रूट 4x प्लस 5 1/2 dx। एक एक कैंसिल, आधा आधा कैंसिल हो गया और अब बचा आधा पावर में। 2 को मैं बाहर ले रही हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे बचेगा 1/2 x प्लस 3 रूट में 4x प्लस 5 dx, है ना। तो इससे पहला वाला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी जो कि tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस 5 के इक्वल आई थी, शायद रूट भी था। हाँ, तो पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 4x प्लस 5 का होल रूट। तो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, तो 4x प्लस 5, मैंने 2 बार रूट लिखा है तो रूट का रूट, इसकी इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1, इसका पावर था 1/2, रूट मतलब कि 1/2, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। x के साथ 4 है तो ये भी डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन का रूल है, जो भी x के साथ होगा वो डिवाइड होगा यहाँ पे। प्लस जो ये तो पता ही है n प्लस 1 वाला जो है ये हो गया ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन। प्लस अब बचा 2, इसकी हमने निकाली थी जो निकला था tan इनवर्स ऑफ रूट 4x प्लस 5। तो अब फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि
फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो वही यूज़ करते हुए फिर हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 4x + 5 tan इनवर्स ऑफ, जो कि हमने निकाली थी, ये 2 यहाँ पे इस पूरे की इंटीग्रेशन निकाली थी पहले से ही, tan इनवर्स ऑफ √4x + 5 ये हो गया ये। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4x + 5 ये आएगा 1/2 + 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 2 से 1 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ √4x + 5, ये 4x + 5 3/2 डिवाइड बाई 2 3 6 प्लस ये जो भी है ये वाली टर्म नीचे, ठीक है। पहले आंसर देखेंगे इसका, हाँ, तो 1/6 4x + 5 3/2 प्लस 2i tan इनवर्स ऑफ 4x +